हमें अपना पैसा वापस लेके रहेंगे। ये लोग ये कहते हैं आशीष भल्ला कि आपका पैसा मिट्टी हो गया है, और पैसा डालोगे तभी कुछ होगा, और पैसा हम कहाँ से लाएं इनको रोज रोज देने के लिए? हमारे पास पैसा नहीं। किस बात का हमें कोई मतलब गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है। अब ये लोग भूटानी ग्रुप से इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। अब भूटानी ग्रुप चाहता है कि हम और पैसे डालें, और मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पास कोई पैसे है नहीं, और कौन ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे डालेगा जबकि हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। आज वो 50 लाख शायद 1.5 करोड़ हो गया 6 साल में। हाँ, इस तरह से जो है WTC की प्रताड़ना जो है शुरू हो चुकी है, और हम यहाँ पर उन आंदोलन कर्मियों से जुड़ेंगे, वो आंदोलन कर्मी जो लगातार अपना ही पैसा मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, यह है भूटानी ग्रुप, और इस स्कैम के करता धरता है श्री आशीष भल्ला। लगातार जो है हमारे साथ ये आंदोलन कर्मी जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इसी तरह से 2-4 पुलिसकर्मी आते हैं, इनको बहला फुसला के हर बार एक नया कहानी और एक नया झांसा दे के जाते हैं। तो देखते रहिए मेरा सनसनीखेज प्रसारण। तो आइए हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। राजश्री जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, श्री जी जुड़ रही हैं, सभी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी आए और जाए, उनके कान में कोई आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि वो बहरी हो चुकी है। मैडम, सरकार कहाँ चली गई है? सरकार सोई हुई है। जो आशीष भल्ला है वो हमारा पैसा 2018 से खा के अपने घरों में बैठा हुआ है, और हमें इधर दर दर की ठोकरें खिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें अपना पैसा वापस लेके रहेंगे। ये लोग ये कहते हैं आशीष भल्ला कि आपका पैसा मिट्टी हो गया है, और पैसा डालोगे तभी कुछ होगा, और पैसा हम कहाँ से लाएं इनको रोज रोज देने के लिए? हमारे पास पैसा नहीं। किस बात का पैसा देगा? आपने जो पैसा दे दिया, क्या उसकी वैल्यू मिली है क्या? कुछ नहीं मिला हमें अभी तक, ना उधर कंस्ट्रक्शन की है इन्होंने, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। पैसा खा के बैठा हुआ है हमारा जब से। आज अगर हमारा पैसा हमारे हाथ में होता तो हमें इस धूप में कड़कती में अपने घर परिवार को छोड़ के इधर ना सड़कों पे धक्के खाने होते। लेकिन आप ही का पैसा आपको क्यों देने से? दुबई से आई हूँ। दुबई से आप देखिए, मेरे साथ दर्शक दुबई से भी यहाँ पीड़ित जुड़ रहे हैं। देखिए कितना दर्द भरा ये बयान है और दर्द भरी कहानी है। मैं आपको वो दास्तानी बिल्कुल सच की कहानी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, मैं दुबई से आई हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट दुबई में स्क्वायर यार्ड से बुक किया, और इसीलिए बुक किया कि ये WTC इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड। तो ये सोचते हुए मैंने अपना 50 लाख WTC में 2019 में लगा दिया। उसके बाद मेरे को कुछ महीने अश्योर्ड रिटर्न्स आए, और बस उसके बाद ख़त्म हो गए। और हर बार जाओ तो कह रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कोविड आ गया, ये हुआ, वो हुआ। अब ये हमें कोई मतलब गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है। अब ये लोग भूटानी ग्रुप से इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। अब भूटानी ग्रुप चाहता है कि हम और पैसे डालें, और मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पास कोई पैसे है नहीं, और कौन ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे डालेगा जबकि हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। आज वो 50 लाख शायद 1.5 करोड़ हो गया 6 साल में। हाँ, वो तो ब्याज के साथ हो ही जाता तो कुछ मिला ही नहीं। तो इसका मतलब वो पैसा आशीष भल्ला जी के पास है? बिल्कुल आशीष भल्ला जी के पास है। ही इज़ द रेड विरेडियन का बिल्डर है, और वो अब कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं खास तो आपको घर ही दे दें, अगर रिफंड नहीं मिलेगा तो घर कुछ भी दे दें। दोनों में से मैं ये बताऊं कि मैं रसिया से पैसा ला करके, ब्लोदिवास्तक से पैसा लाकर इंडिया में लगाया। हमें ये बताया गया WTC में तो वर्ल्ड वाला है, और इमेज यही दिया गया वर्ल्ड वाला, WTC टावर वाला वही दिया जो गिर गया था, जिसमें 5000 अमेरिकी खत्म हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिया गया कि वही कंपनी है। तो हमने सोचा रसिया से, वाह वाह वेरी गुड, इंडिया में आ गया कंपनी, वेरी गुड, इन्वेस्ट करूंगा। और इन्वेस्ट किया। 2014 में 2 यूनिट लिया है हमने, एक नहीं 2 यूनिट लिया है सिग्नेचर टावर में। ना यूनिट मिला है, ना पैसा मिला है, ना ही कोई ऐसे रिटर्न मिल रहा है। कुछ साल जैसे कंट्री एक करके UAE जैसे कंट्री में जाके इन्होंने फ्रॉड किया है। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब वहाँ से मार्केटिंग करना शुरू। सर अभी आप देखो, हम यहाँ पे बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो यहाँ ट्रैफिक भी जाम नहीं कर रहे। आप देखिए ये सर्विस लाइन कितनी पतली है। हम यहाँ से आए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, और पुलिस वाले हमें रोकने आ गए हैं, मना। पुलिस में कौन कौन अधिकारी आपको रोकने आए हैं? क्या वो हमारे चैनल पे बयान दे सकते हैं? उनको बुलाइए, ये चैनल वाले बुला रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है प्रशासन आ चुकी है, लेकिन लगातार जो है अपना आनाकानी कर रही है, किसी तरह का बयान नहीं दे पा रही है। भारत न्यूज़ में राज
जिस तरह से मैं लोगों को बयान ले रहा हूं, उनके रिकॉर्ड ले रहा हूं, ताकि मैं मंत्रालय में ये बात को मजबूती के साथ रख पाऊं। हमारे पास एक पुख्ता सबूत होनी चाहिए। आप बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़। आशीष भल्ला जी के का ये जो खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। देखिए इस तरह से यहाँ प्रशासन आई है और प्रशासन जो है लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर जैसा कि तो इस तरह से देखिए मैं लगातार प्रशासन यहाँ पर जो है इसकी लीपापोती करने में लगा हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग को दिक्कतें क्या आ रही हैं? किस तरह प्रशासन आपको रोकने का प्रयास कर रहा है? नहीं, अभी तो प्रशासन आया है, समझ रहे हैं अभी मुद्दे को, लेकिन एजिटेशन जैसा आप जानते हो, आपने कई बार ये एजिटेशन अटेंड किए हैं, तो एजिटेशन की आज श्रृंखला है। आज हमारा 5वां छठा एजिटेशन यहाँ पर हो रहा है। तो आज SHO साहब अपनी टीम के साथ आए हैं, तो अभी इनके साथ बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, और हमारा यही है कि इनके आशीष भल्ला को FIR करके उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो अरेस्ट कार्रवाई का आश्वासन दे रही है प्रशासन आपको? वो अभी पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में। बड़ा अधिकारी IPS अधिकारी लेवल से बात चल रही है? हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी हैं। IPS प्रीति यादव हैं CP ऑफिस में, लेकिन अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कार्रवाई की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू हो, ऐसी आशा हम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए प्रशासन से आइए हम राजश्री जी से जुड़ते हैं। मैम, प्रशासन किस तरह का आश्वासन दे रही है? सर, प्रशासन हमें कोई आश्वासन नहीं दे रही है। उसने हमसे एप्लीकेशन ले ली और हमें उसके बाद की कोई रिसीविंग हमें कोई रिसीविंग नहीं दी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे पुलिस के बात चल रही है। कि आप लोग शांत रहें। हाँ, इस तरह से देखिए समझौते की बात चल रही है। ये देखिए यहाँ पे जो है लाचारी और बदहाली की ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे भूटानी बिल्डिंग के नीचे आए हैं और इनकी सूद लेने के लिए अभी प्रशासन आ गई है। बहरहाल देखता हूँ कि प्रशासन जगती है या सोती रहेगी। क्या लगता है, प्रशासन जागेगी आप लोगों के मामले को लेकर? बिल्कुल जागेगी जी, हमें पूरा भरोसा है। प्रशासन को जागना ही पड़ेगा। हम लोग एजिटेशन ये एक बारी नहीं कई बारी कर चुके हैं और हमारी प्रशासन को सुननी पड़ेगी। हम एजिटेशन का एक ऐसा हमारा हमने जो प्रशासन को जगाने की बात करी है वो इसीलिए करी है क्योंकि आशीष भल्ला WTC हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो प्रशासन जहाँ जहाँ हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी एप्लीकेशंस भी डाली हैं और अब प्रशासन को हम जगाने के लिए एजिटेशन और शांतिपूर्ण एजिटेशन कर रहे हैं। हमारा ये एजिटेशन गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके आगे एक्शन लेना चाहिए कि भूटानी जो है वो अपने जहाँ भी वो घुसा हुआ है बिल में से उनको निकाला जाए। अभी तो वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं, हमारा पैसा खा के कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। उनको बाहर आना चाहिए और पुलिस और प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है कि रेरा के अंदर एप्लीकेशन डालने के बाद भी उनका कुछ नहीं हो रहा तो आप आगे आएँ और हमारी मदद करें जिस तरह भी हो सकती है। हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आगे आएँ और हमारे को एक तो हमारे को रास्ता दिखाएं कि क्या किया जाए और दूसरा हमारे पैसे दिलवाए जाए। अच्छा, इस मामले से जो जुड़ा हुआ सबसे बड़ा नाम है आशीष भल्ला जी, उनका कोई ओपिनियन आया है क्या? नहीं सर, वो तो कहीं गायब ही हैं। उनका तो कोई अता पता नहीं है। वो सब पैसे खा के कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, मज़े मार रहे हैं। उनका काम है पैसे खाएं और मज़े लें। अब वो हो सकता है यहाँ है या कहीं विदेश में ही ना बैठे हो, हमें तो ये भी नहीं पता। मुझे सूत्रों से पिछले बार पता चला था कि न्यू राजेंद्र नगर में उनको देखा गया है। ये इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ हैं वो अभी फ़िलहाल, लेकिन उनके कहीं भी ऑफिसेज नज़र नहीं आ रहे हैं। ना ही उनका जसोला में ऑफिस था, वो ख़त्म हो गया है। एक ये यहाँ पे जहाँ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन का जगह है भूटानी का टावर ABC। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारा यहाँ पे ऑफिस है। टावर D के अंदर हमारा ऑफिस है या टावर C में इनका ऑफिस है? टावर C में। देखिए ये मैम दुबई से भी आई हुई हैं और ये लगातार जो है अपने बयान को दे रही हैं हमारे भारत न्यूज़ 24/7 में। और ये मैंने दुबई में ही ये प्रॉपर्टी बुक करी ये सोच के कि यूनाइटेड अरब पूरी बताइए जो मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आप बता रही थी उस टाइम मेरे साथ थोड़ी प्रशासन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है। राइट। तो मैंने यही समझ के प्रलोभन देके आप लोगों को यहाँ पर फंसाया गया। स्क्वायर यार्ड ने फंसाया। स्क्वायर यार्ड्स इन दुबई, वहाँ से यहाँ के वो आए एजेंट्स और मुझे कहा कि दिस इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव। और मैंने इसलिए पैसे डाले कि मैं दुबई में थी और दुबई जैसे देश में भी इन्होंने फ्रॉड किया। और दिस वाज सपोज टू बी माय रिटायरमेंट फंड। अब मैं रिटायर हो गई तो मेरे 6 साल में ये पैसे जो है शायद 1-1.5 करोड़ हो जाते, जिसमें से मुझे कुछ नहीं मिला।
मैं इनके ऑफिस जाती हूँ तो कहते हैं और हमने ज्वाइन किया है भूटानी के साथ, अब आप और डालो पैसे, और डालो, तो हम फिर जिए कहाँ से? और हम सीनियर सिटीजन्स हैं, वी आर रिटायर्ड, वी हैव नो एक्टिव जॉब्स। तो मैं तो पीएम मोदी और सीएम योगी से मेरी बहुत निवेदना है कि हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व करें और हमारे पैसे हमको वापस दिलाएं। So just a very poor right now is this scam. Scam is the blunder, is the big zero of grounding, and this just not a admin officer, senior admin officer, just a very down officer is the available. What decision he the here now? शासन के साथ अभी भी बात जारी है और क्या इनके लिए कुछ खुशियों की बौछार आएगी? यहाँ देखिए हमारे साथ प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, मतलब कि बड़े बयान देने के काबिल नहीं है, इतने बड़े अधिकारी भी नहीं हैं, क्योंकि जब मैंने अपने कैमरे पर पूछने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया तो उन्होंने गोल गोल जवाब दिया कि नहीं, हम बात करने के लिए लायक अधिकारी नहीं है, लेकिन हम समझाने आए हैं, अधिकारी के द्वारा हमें भेजा गया है, इस तरह का आश्वासन मिला है। बहरहाल हम देखते हैं कि इसकी एंड ऑफ द पार्ट क्या रहता है और हम बयान लेंगे विपुल जी से, राजश्री से लगातार, क्योंकि मैं उनसे संपर्क में बना हुआ हूँ। इनको केवल आश्वासन से अब मामला जो है इस तरह से देखिए, यहाँ प्रशासन बातचीत कर अभी क्रम जारी है और वो लिखितनामा मांग रहे हैं, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। आप बने रहिए और देखते रहिए राज्य के साथ भारत न्यूज। अभी संगठनात्मक तरीके से प्रशासनिक जो यहाँ पर व्यवस्था थी, SHO लेवल के रैंकिंग के लोग थे, तो एक्चुअली में हम कुछ बयान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो एजिटेशन हो रहा था, तो एजिटेशन को देख के यहाँ पर जो थाना अधिकारी थे वो यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने जानने की चेष्टा दिखाई कि माजरा क्या है। हमने उन्हें बताया कि CP ऑफिस में ऑलरेडी प्रीति यादव जो IPS हैं उनको एप्लीकेशन जा चुकी है, और तो वो जो जी तो वो जो एप्लीकेशन है वो थाना आ चुकी है। SHO साहब ने अभी कंफर्म किया है। तो अभी पता चला सूत्रों से कि वहाँ पर आपकी FIR दर्ज हो चुकी है। तो अभी जो है SHO साहब ने अपने थाने पे बुलाया है, तो वहाँ पर जो चर्चा होगी, देखते हैं कि FIR होती है और IO नियुक्त होता है। जब तक FIR IO ना हो जाए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ना हो जाए, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य अधूरा है अभी। तो उससे पहले मतलब अभी थोड़ा सा इंतजार बाकी है। अभी आपका काफिला जो है थाने पर भी जा रहा है, तो थाने में किस अधिकारी से क्या बातचीत चल रही है आप लोगों? अभी SHO साहब आए थे। क्या नाम है SHO साहब? SHO विनोद मिश्रा जी हैं। थाना कौन सा है? थाना 142 सेक्टर का है और वहीं पर हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी आश्वासन दिया है, बाकी आगे की जो प्रक्रिया है वो देखते हैं, जो गतिविधि रहेगी। हमारे साथ चौधरी जी भी जुड़े हैं। चौधरी जी, क्या आप ही राजनीति के सक्रिय मतलब वक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने अरुण जी के साथ आया हूँ। मैंने पहली बार इनका समझा है केस, और हम इसमें किसी NGO को जोड़ करके इनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ संगठन को थोड़ा मजबूत करेंगे और जो इनकी मांग है उसको पूरी कराएंगे और समझेंगे, और फिर हम अंत तक हम इनके साथ देना चाहते हैं। तो संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है, इसका मतलब है कि हमारे खबरों का असर हो रहा है और कहीं ना कहीं ये सक्रिय हो चुके हैं। आप बने रहिए हमारा सनसनीखेज प्रसारण के लिए भारत न्यूज़ 24/7।